नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक की उनकी तैयारी कर रहे होंगे, अंतिम चरण की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, अगले 2 दिन में ही है। तो उसी को देखते हुए मैं आज गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस और लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। हमारी जो पिछली 2 क्लासेस थी वो आपने देखी होगी, जिनमें मैंने आपको लगभग 150 क्वेश्चन कराए थे, और आज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैं आज लेके आया हूँ गृह विज्ञान के सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस क्या हो सकेगी और भी अच्छी हो सकेगी। तो आइए बिना टाइम खराब किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जो देखिए पहले नंबरिंग सेम चल रही है, पहले 139 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आज 140 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो 140 नंबर का क्वेश्चन है उपभोक्ता के अधिकार, यानी उपभोक्ता का इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, दुकान में रेड करवाने का। यानी ऐसा कोई आपके पास राइट नहीं होता कि आप किसी भी दुकान में जाके रेड करवा दे। बाकी चयन का अधिकार आपके पास होता है, क्षतिपूर्ति अगर आपका नुकसान हो जाए तो उसका अधिकार है आपके पास, शिकायत दर्ज कराने का यानी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये तीनों अधिकार होते हैं, लेकिन दुकान में रेड करवाने का अधिकार नहीं होता। अगला है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यानी कहां पे उपभोक्ता अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, जो अलग से एक संगठन बनाया हुआ है जो कि क्या करता है, कंज्यूमर की जो भी कंप्लेन होती है उनको देखता है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एफपीओ मार्क उपलब्ध रहते हैं, यानी जो एफपीओ मार्क है वो कहां उपलब्ध रहते हैं। तो केचप, चाय पत्ती, शहद या नमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केचप, यानी एफपीओ मार्क कहां पे उपलब्ध है, यानी किस पे रहते हैं, केचप पे। जैसे कि किसान केचप आ गया, जो टमाटर का सॉस होता है उस पे रहते हैं। अगला है उपभोक्ता अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख है। उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख है। उपभोक्ता जागरूकता का, उपभोक्ता संरक्षण का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का जो प्रथम पहलू प्रमुख है ये इनमें से कोई नहीं है। तो कंज्यूमर राइट्स हैं, जबकि उसका खुद का जो सुरक्षा का होता है वो किसमें आता है, हमने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अंदर आता है। ठीक है। अगला है भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपने बहुत बार टीवी पे भी देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार पहचानो। तो जो पहले दूरदर्शन पे आता था जागो ग्राहक जागो, तो क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कब पारित किया था, 24 दिसंबर 1986 को, यानी 24 दिसंबर 1986 को क्या किया था, भारत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। अगला है मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है रुचि, नौकर की सुविधा, श्रम, मकान का किराया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मकान का किराया। मैंने आपको पहले भी बताया था मौद्रिक आय का मतलब होता है रुपए। तो इनमें से आप रुचि, नौकर की सुविधा या श्रम को रुपए में थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन मकान का किराया देंगे तो वो किस में देंगे, पैसों में ही देंगे, यानी मुद्रा के रूप में देंगे। तो क्या आ जाएगा, मौद्रिक आय के अंतर्गत 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। पहले भी था कि एक तो बैंक और दूसरा राष्ट्रीय बचत पत्र सबसे क्या होते हैं, अच्छे साधन होते हैं निवेश के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। यानी आप जो कमाएंगे उसका अगर आप पूरा विवरण रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने फालतू यानी व्यर्थ में खर्च कहाँ किया। तो आप क्या कर सकेंगे, अपनी जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च उसको आप कम कर सकते हैं, यानी न्यूनतम कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है बचत तथा विनियोग की सुविधाएं कौन देता है इनमें से, डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी ये तीनों क्या देते हैं, बचत और विनियोग दोनों की सुविधाएं देते हैं। अगला है उपभोक्ता का कर्तव्य है मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना, आकर्षक वस्तु खरीदना, आकर्षक विज्ञापन पर ध्यान देना, सस्ती दुकान से सामान खरीदना। तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी आता है तो उस पर क्या होता है, एक मार्क लगा हुआ आता है, हॉल मार्क, जिससे क्या होता है उसकी शुद्धता का, यानी उसकी जो वो प्योर है कि नहीं, तो शुद्धता का या गुणवत्ता का क्या करते हैं हम पहचान करते हैं। तो हमें मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला है शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, एक उपभोक्ता, राज्य प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिकायत तो सभी कर सकते हैं, उपभोक्ता भी कर सकता है, राज्य प्रशासन भी किसी के खिलाफ कर सकता है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो भी शिकायत कर सकते हैं, यानी
ये सबके पास होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी, यानी आपको अपने जो राइट्स हैं उनकी क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी कि आपके क्या क्या राइट्स होते हैं। अगला है आईएसआई का पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस दिन मैंने आपको एगमार्क का बताया था और इसका क्या है आईएसआई का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान यानी आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हिंदी में भारतीय मानक संस्थान। अगला है इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझे किया जाना चाहिए, यानी जो पति पत्नी दोनों करें, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि जरूरी नहीं कि पत्नी कपड़े धोए, खाना बनाए, बर्तन धोए, वो कहीं से ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी ये सारे काम औरतें ही करेगी। तो इसमें क्या है पुरुष भी बराबर के यानी पति भी बराबर का हकदार होता है सारे काम में, तो इसलिए क्या है दोनों मिलकर सारे काम कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन मानवीय संसाधन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सार्वजनिक, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी यानी योग्यता, रुचि, कौशल, उपयुक्त सभी। तो मानवीय संस्थान क्या है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों क्या है अपने मानवीय यानी एक तरह से कह सकते हैं कि योग्यता भी क्या है मानवीय संस्थान है, संसाधन है, रुचि भी मानवीय संसाधन है, कौशल भी मानवीय संसाधन है। तो तीनों क्या है राइट है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती घर में, दुकान में, कार्यालय में, सार्वजनिक सुविधा में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी आप घर में, दुकान में, कार्यालय में तो आंतरिक सज्जा कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक यानी जो पब्लिक प्लेस है वहां या सार्वजनिक कोई जगह है वहां पे नहीं कर सकते। अगला है बचत का मतलब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचत को आप कैसे समझते हैं, तो बचत का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विलंबित खर्च। बचत का मतलब है कि विलंबित खर्च। अगला है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र। तो इसका राइट आंसर देखिए आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन में क्या दिख रहा है डाकघर मासिक आय। मासिक का मतलब महीना, तो एक बार नहीं, महीने तो 12 होते हैं एक साल में, तो इसलिए क्या है एक बार का निवेश नहीं है। कौन सा नहीं है डाकघर मासिक आय योजना। अगला है इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता, बचत, सावधि जमा, चालू जमा, आवर्ती जमा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी जो चालू जमा होता है उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता, बाकी इन तीनों में क्या मिलता है ब्याज मिलता है। अगला है इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सावधि जमा क्या नहीं देता, इनकम टैक्स में छूट नहीं देता, बाकी तीनों क्या देते हैं इनकम टैक्स में छूट देते हैं। अगला है एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको कहते हैं बजट। यानी आप पूर्व में अनुमानित, जैसे आप राशन की दुकान में राशन खरीदने जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं कि उसमें आप सारा सामान जोड़ते हैं और उसका एक आप राउंड फिगर जोड़ते हैं कि हाँ ये इतने का मेरा जो सामान है प्रोडक्ट है वो मैं लेके आऊंगा, तो वो क्या होगा एक तरह से आपने क्या तैयार किया बजट तैयार कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला है नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों किसके, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये तीनों किसके आते हैं नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अगला देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, फिर घूम के उपभोक्ता संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती करने का अधिकार। तो ये आपको पढ़ते ही थोड़ा अजीब से लगेंगे, वो ही क्या हो जाएगा इसका, बाकी तीनों क्या होते हैं हमारे अधिकार होते हैं, लेकिन खेती करने का अधिकार उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। अगला है पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए, बैंक के बचत खाता में, बैंक के लॉकर में, घर के अलमारी के लॉकर में, जमीन में गाड़ कर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक के बचत खाता में रखने से क्या है वृद्धि होती है, बाकी बैंक के लॉकर में पड़ा पड़ा वृद्धि थोड़ी होगी। घर के अलमारी में तो चोरी भी हो सकता है, जमीन में गाड़ कर रखेंगे तो गल जाएंगे, इनके दीवार लग जाएगी नोटों के। तो क्या होना चाहिए बैंक के बचत खाते में रखने से वृद्धि होगी, आपको ब्याज मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अगला है बचत का महत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी अस्थायी संपत्ति की खरीद और आवश्यक खर्चों पर प्रतिबिंब में, इसमें क्या है बचत का कोई महत्व नहीं होता। यानी आप जो अस्थायी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे थोड़ी दिनों के लिए महीने के लिए खरीद ली, तो उसमें क्या बचत है, तो इसका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष आय के साधन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पहला और दो दोनों, यानी कार्यस्थल से वेतन के अतिरिक्त प्राप्त सुविधाएं, घर के बगीचों से फल एवं सब्जियों की प्राप्ति, वो क्या है प्रत्यक्ष आय के साधन हैं। अगला है आयकर की बचत होती है धन का विनियोग करके,
यानी धन का विनियोग करेंगे तो आयकर की बचत कब होगी? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी में, यानी जीवन बीमा तथा बैंक में, डाकघर के बचत बैंक तथा यूनिट्स में, भविष्य निधि योजना तथा लोक भविष्य निधि योजना में। तो इसमें क्या है, तीनों में क्या हो सकती है, बचत की विनियोग की आयकर की बचत होती है, यानी आपका टैक्स नहीं लगता। अगला है उपभोक्ता की विशेष समस्याएं होती हैं। इसका राइट आंसर है सारी, क्योंकि वस्तुओं में मिलावट भी समस्या है, अपूर्ण लेबल भी समस्या है, दोषयुक्त माप एवं तोल के साधन, यानी जो आपको क्या है गलत तोल भाव में देता हो तो वो भी क्या है उपभोक्ता की समस्या होती है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। फिर से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया, तो आप इसको रट ही लीजिए। अगला है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों अधिकार उपभोक्ता अंतर्गत आते हैं, यानी दिए गए हैं। अगला है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज और लाभांश कौन सा प्रकार है, तो ये हो जाएगा मौद्रिक आय। क्यों? क्योंकि ब्याज भी रुपए में आता है, मुद्रा के रूप में, और जो उस पर लाभ होता है वो भी किस में आता है, मुद्रा के रूप में आता है, तो मौद्रिक आय हो जाएगा। अगला है गृह उपयोगी विद्युत उपकरणों जिन पर ISI चिन्ह दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी पहला दूसरा दोनों। विद्युत पंखा, रेगुलेटर, स्त्री चूल्हा, केतली, जग, स्विच, मिक्सी, प्रेशर कुकर एवं गैस चूल्हा, तो इन पे क्या आता है ISI मार्क दिए हुए होते हैं सब पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा दोनों ही होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पारिवारिक आय को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बहुत से बच्चों की इसमें प्रॉब्लम थी कि सर कितने में बांटा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। याद कर लीजिए, 1-2 बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पे बचत पे ब्याज प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं। अगला है सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है। सबको पता है सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है, बचत। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। तो जीवन बीमा निगम का लाभ क्या है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये क्या है, तीनों ही क्या है, लाभ ही हैं। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, तो तीनों ही क्या है, जीवन बीमा निगम के लाभ हैं। अगला है पारिवारिक आय निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या पर, यानी कमाने वाले कितने हैं या कितनी संख्या में है, तो उस पर पारिवारिक आय डिपेंड करती है। व्यय के प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, निर्धारित, अर्धनिर्धारित, अन्य व्यय, तो तीनों ही क्या है, व्यय के प्रकार हैं। अगला है आय तथा व्यय में संतुलित कैसे आ सकता है, यानी संतुलन कैसे बना सकते हैं, बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बजट के अनुरूप उपयोग करके। मैंने आपको बताया था कि आप पहले से फिक्स कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, मुझे इतने पैसे इस चीज़ में खर्च करने, इतने पैसे इस चीज़ में खर्च करने, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप अपनी जो आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है पारिवारिक आय के स्वरूप हैं 179 पारिवारिक आय के स्वरूप है। तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मासिक आय, तो तीनों ही क्या है, पारिवारिक आय के स्वरूप होते हैं। अगला है पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है, पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है, तो इनमें से कौन संपूर्ति के साधन नहीं है, तो श्रम एवं समय बचत उपकरण, यानी समय एवं श्रम बचत उपकरण क्या है, संपूर्ति के साधन नहीं है, बाकी तीनों क्या है, साधन है। अगला है पारिवारिक लेखा जोखा उपयोगी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीनों। क्यों? क्योंकि इससे पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है, यानी आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं मुझे इस महीने में ये करना है, वो क्या है, पूर्ण होते हैं। इसके अलावा दैनिक और साप्ताहिक खर्च का हिसाब का पता चलता है, और पारिवारिक के आय व्यय पर, यानी आपको पता चल रहा है कि आप कितना परिवार में कितना एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है या फालतू का खर्च हो रहा है, उस पर क्या है आप लगाम लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। तो तीनों क्या है, सही है, यानी पारिवारिक लेखा जोखा तीनों में ही उपयोगी होता है। अगला है आय में वृद्धि की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है, बागवानी से की जा सकती है, ट्यूशन से, बचत का विनियोग से, और उपयुक्त सभी, यानी आप बचत रखते हो उसका आपको ब्याज मिलता रहे, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी जो आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो तीनों क्या है, राइट, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष वास्तविक आय है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, फोर्थ ऑप्शन। सामुदायिक सुविधाएं, कार्यालय से प्राप्त सुविधाएं, बगीचे से प्राप्त सब्जियां और फल किसमें आते हैं, प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंदर आते हैं। अगला है बजट बनाया जाता है, बजट क्यों बनाया जाता है,
तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि आय व्यय में संतुलन किससे किया जा सकता है, बजट से। तो बजट किस लिए बनाया जाता है, आय और व्यय में संतुलित बनाने के लिए बजट बनाया जाता है। अगला है व्यय को कम किया जा सकता है, यानी व्यय जो आपका खर्चा है उसको कैसे कम किया जा सकता है, बजट के अनुसार खर्च करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बजट के अनुसार खर्च करके। मौद्रिक आय होती है जो मुद्रा में मिलती है, वही क्या है, मौद्रिक आय। तो मुद्रा में क्या, मुद्रा के रूप में क्या मिलता है आपको, वेतन एवं पेंशन पैसे के रूप में मिलती है। तो मौद्रिक का मतलब समझ लीजिए जहाँ नोट चलते हैं, जहाँ पे गांधी जी की फोटो चलती है, जहाँ नोट चल गए वो क्या है, मौद्रिक आय होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन कहलाता है। तो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के बाद शेष धन क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। वैसे तो आजकल लोगों की आवश्यकताएं कम पूरी ही नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। अगला देखिए, अगला है एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता कर सकता है, यानी एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है किससे, विज्ञापन द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, इनमें से सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों से। विज्ञापन से भी सहायता हो सकती है, उसे पता चल जाएगा विज्ञापन में कि इसकी दुकान वहाँ पे, शॉप वहाँ पे, तो मुझे वहाँ से खरीदना है। अन्य व्यक्ति यानी कोई आपको सामान लेकर वो भी बता सकता है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ मिलती है, उस दुकान पर मिलती है। तीसरा, आप पहले वहाँ पे जाके खरीदारी कर चुके हैं, तो इससे क्या है कि प्रभावपूर्ण खरीदारी करने के लिए आपको क्या है, इन तीनों से ही मदद मिल सकती है। अगला है बचत के लिए जरूरी है, बचत जरूरी है, बचत क्यों जरूरी होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। संकटकालीन पूंजी है, यानी आपको इमरजेंसी के अंदर काम पड़ जाए कभी, मान लीजिए, तो उसमें आपके काम आएगी। वृद्धावस्था में काम आती है। बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, यानी आप अपने परिवार की आवश्यकताएं बचत से पूरी कर सकते हैं जो आपने जोड़ के रखे हैं। तो ये उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखिए, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडाशय। क्यों, वो क्या है, अंडाशय स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग होता है, ना कि पुरुष प्रजनन तंत्र का। अगला देखिए, एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, यानी आपको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर से पानी को प्योर किया जाता है, तो उसमें कितनी मात्रा डाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 चाय चम्मच, यानी 1 चाय चम्मच जितनी अगर ब्लीचिंग पाउडर हम क्या करेंगे, एक गिलास पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अगला है रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर है वो है 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो शायद मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये है पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013 है, शायद इसका 13 होगा। 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को हमारे जो मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करा था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन। अगला है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दोनों। ये क्या करता है, दोनों ही प्रदान करता है। अगला है शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। ये तो आपको मैंने शायद पहले 1-2 बार बता चुका हूं मैं कि जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए, माँ का दूध। अगला है स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु न माता के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कि जो स्तनपान है वो शिशु के साथ साथ माता के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। अगला है नवजात शिशु के स्तनपान कब से कराना चाहिए, यानी नवजात शिशु उसको स्तनपान कब से शुरू कराना चाहिए, जन्म के दिन से ही, यानी जो जब उसका जन्म होता है उसी दिन से क्या है, स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। अगला है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, यानी बच्चे की जो वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो कब होती है, माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सभी। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में। हमें कोई और, जैसे वो आया होती है, आपको पता होगा आया रखते हैं बच्चे की देखभाल के लिए, माता और पिता दोनों ही ऑफिस जाते हों या कुछ और करते हों, तो माता पिता की अनुपस्थिति में क्या है, वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती
है। अगला है मेरी पोशाक इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। तो अगला है टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरामदायक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सारे हैं ये, कोट्स वूल, टेरी सिल्क, टेरिकोट, ये क्या है, तीनों ही क्या है, मिश्रित वस्त्र होते हैं। अगला है किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वस्त्र ऐसा है जिसपे हम धोते हैं तो रगड़ते हैं तो इसका क्या है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है सिल्क। सिल्क पे क्या है, रेशम, रेशम पे आप अगर उसको रगड़ोगे तो हानिकारक प्रभाव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है इनमें से प्राणीज रेशे हैं। तो प्राणीज रेशे ऊनी, सूती, लीलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊनी क्या है, प्राणीज रेशे होते हैं। अगला है मजबूत रस्सियां बनाने के लिए कौन सा रेशा काम में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रेशा इनमें से काम में आता है मजबूत रस्सियां बनाने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। यानी नायलॉन क्या है, मजबूत रस्सियां बनाने के लिए, यानी माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो उसके लिए जो रस्सियां वो बनाई जाती है, उस किससे बनाई जाती है, नायलॉन से बनाई जाती है। अगला है वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपयुक्त सभी। तो मेरे को नहीं लगता है बताने की जरूरत है, तीनों से ही करते हैं। सर्दी लगती है तो हमारे तन को ढकते हैं, गर्मी से बचाते हैं हमें जलने से, लू से, और वर्षा से बचाते हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला है वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। क्या काम होता है वॉशिंग मशीन का, धोना, खगालना, सुखाना, इनमें से सभी। तो तीनों काम करती है। आप डालोगे ऊपर से वॉशिंग पाउडर डालोगे तो क्या करेगी, उनको खगाल देगी, धो देगी और सुखा भी देगी। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला देखिए किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। यानी इनमें से कौन सा पॉइंट, यानी उस चीज का अपन माइंड नहीं करते जब हम कपड़े खरीदते हैं। तो अगला है कोमल, सलवट, अवरोधकता है तो अपन देखते हैं, रंग की तीव्रता भी देखते हैं, धोने में आसानी भी देखते हैं, लेकिन मुलायम है कि नहीं है तो इसको हम ध्यान में नहीं देते। अगला है वानस्पतिक धब्बा है, इनमें से वानस्पतिक धब्बा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फल। अगला है क्योंकि इन तीनों में से सिर्फ फल ही क्या है, वनस्पतिक धब्बा, यानी वनस्पति से मिलता है, बाकी तीनों क्या है, रक्त, मांस, अंडा वनस्पति से नहीं मिलते। अगला है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक है, जो कि क्या है, इफेक्ट करते हैं। हम जब कपड़े खरीदते हैं उनका चयन करते हैं तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं उसको इफेक्ट करते हैं। प्रयोजन एवं टिकाऊपन, कार्य क्षमता एवं मौसम से अनुकूलता, उचित रंग, फैशन शैली एवं मूल्य। तो मुझे तो लग रहा है कि सारे ही करते होंगे, तो आपको भी पता होगा क्योंकि कपड़े तो आप खरीदते होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं कपड़े खरीदते टाइम। अगला है इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है। तो प्राणिज धब्बे इनमें से कौन सा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। दूध क्या है, प्राणिज धब्बा है। अगला है जंग का धब्बा है, प्राणिज धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनायुक्त धब्बा, वनस्पतिक धब्बा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज का धब्बा क्या है, जंग का धब्बा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, धब्बे भी तो क्या है, खनिज का धब्बा क्या है, जंग का धब्बा। अगला है वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, रंग, कपड़ों की गुणवत्ता, बाह्य आकृति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही। बाहर से कैसे दिखता है, प्रिंटेड है, प्लेन है, कोटेड है, कलर कैसा है, ब्लैक, वाइट, कैसे हैं कपड़े, गुणवत्ता यानी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो क्या है, तीनों फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मानव निर्मित तंतु है, इंपॉर्टेंट। कम से कम मैं आपको ये क्वेश्चन 4 से 5 बार बता चुका हूँ। फिर से एक बार, नायलॉन क्या है, मानव निर्मित तंतु कौन सा है, नायलॉन। और इसका एक वो आता है, क्या बोलते हैं, फाइबर आता है शायद नायलॉन 66, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रस्सियाँ बनाई जाती है और पैराशूट्स, इन सब में काम में आता है नायलॉन 66। तो क्या है, जो कि क्या है, मेन मेड फाइबर होता है। अगला है सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, इनमें से सूती वस्त्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये हो जाएगा कठोर। सूती वस्त्र क्या होता है, मुलायम होता है, ना कि कठोर। अगला है कीड़े से बनने वाला रेशा है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कीड़े से कौन सा रेशा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम किससे बनता है, कीड़े से बनता है। अगला है वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है, प्रयोजन, मूल्य, ऋतु, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये फैक्टर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उपभोक्ता अधिकार है, वैसे कि हम अगर कपड़े खरीदने तो ये तो आपका रिलेट, आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से। कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो वैसे ही प्रयोजन, मूल्य यानी किस प्रयोजन का मतलब है आप किस प्रयोजन में पहनना चाहते हैं। जैसे शादी की अलग होती है, और इसके अलावा कुछ छोटा मोटा घर का फंक्शन हो उसके लिए तो पार्टी वेयर अलग होती है, स्कूल के लिए कैजुअल
यानी हर के लिए प्रयोजन के लिए अलग वस्त्र होते हैं, तो एक उस पर डिपेंड करता है प्राइजेस क्या है, इसके अलावा कौन सा मौसम है, उस हिसाब से भी क्या है कपड़े को हम खरीदारी करते थे, हमें डिपेंड करते हैं। तो उपयुक्त सभी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेडीमेड परिधान खरीदते समय उनमें ये क्या बातें देखनी चाहिए, इनमें से कौन सी बातें का ध्यान रखना चाहिए जब हम क्या खरीदे, रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। तो फैशन के अनुकूल, पहनने वाले पर अच्छा लगे, मर्यादा एवं शालीनतापूर्ण, इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही। फैशन के अनुकूल होना चाहिए, पहने तो आपको अच्छा लगे, इसके अलावा वो मर्यादापूर्ण और शालीनतापूर्ण, यानी आपको एक अच्छा लुक दे, एकदम मर्यादापूर्ण, यानी ऐसा नहीं कि कटे जटे या शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही, जिससे कि क्या हो आप ऐसे लगे कि हाँ अच्छे लग रहे हैं वस्त्र, तो उस टाइप के कपड़े। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए, परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए परिधान का, तो रचना, सेवा क्षमता, फिट एवं सूट, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। अगला है दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ों की जांच। अगला है सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है, यानी सूखी धुलाई में इस्तेमाल की जाती है। सूखी धुलाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, सूती वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूखी धुलाई किसके लिए उपयोग में की जाती है, तो रेशमी वस्त्र के लिए सूखी धुलाई उपयोग में ली जाती है। निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है, यानी वानस्पतिक धब्बा कौन सा नहीं है, रसदार फल, रसदार सब्जी, फल, कॉफी, फूल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसदार सब्जी। बाकी तीनों क्या है, वानस्पतिक धब्बा है, जबकि रसदार सब्जी नहीं है। अगला है घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। घोलक विधि, इसमें घोलक विधि में कह लीजिए दो सब्सटेंस काम में लिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको शायद क्विज में क्वेश्चन कराया था, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो घोलक विधि में जो दो सब्सटेंस लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा घुलनशील, यानी किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, तो घुलनशील धब्बों को छुड़ाने के लिए। अगला है धुलाई मशीन से बचत होती है, जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उससे किसकी बचत होती है, किस चीज़ की। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किन्हीं, श्रम और समय की, अर्थ एवं समय की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टाइम तो उसमें भी लगता है, इसके साथ साथ आपको कपड़े डालने पड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अगला है सॉरी, इनमें से कौन वनस्पतिक धब्बा है, कॉफी, फल, फूल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी क्या है, वनस्पतिक धब्बा है। अगला है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, पीला, हरा या नीला। इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, तो पीला क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी क्या है प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग आपको पता होगा, लाल, हरा और नीला क्या है प्राथमिक रंग है, जबकि पीला प्राथमिक रंग नहीं। अगला है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, धूप तथा हवा, ड्रायर, इस्त्री, हीटर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, धूप तथा हवा, क्योंकि सर्वोत्तम विधि तो यही है, धूप में और हवा में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से। अगला है धोने से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटे फटे वस्त्रों की मरम्मत और बटन एवं हुक की जांच। तो दोनों क्या है सही है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने के सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वह होता है, यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन हम देखते हैं व्यक्ति को, यानी उसके बारे में अपनी जो राय बना लेते हैं, एक तो वो किस पे डिपेंड करती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके परिधानों से। यानी आप, ये नॉर्मल होता है कि आप अगर अच्छे कपड़े वालों को क्या मानते हैं कि ये अच्छा है, अच्छे परिवार से है, जबकि कोई अगर कटे फटे हो तो आप क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल गरीब घर से है। तो जो हम हमारी राय बना लेते हैं लोगों के बारे में, वो क्या देखते हैं, उनके कपड़े देख के अपनी राय बना लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश का डायलॉग है, डोंट जज ए कॉपी बाय इट्स कवर। तो कभी भी कवर से किसी कॉपी को जज नहीं करना चाहिए, तो कभी भी उसके कपड़ों से या परिधानों से उसके व्यक्तित्व की पहचान नहीं करनी चाहिए, ये कैसा होगा। उससे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उसके बाद अपनी राय बनाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन उसके परिधानों से। अगला है संतुलन से परिधान में आता है। तो संतुलन से परिधान में क्या आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्रामदायक भाव। यानी संतुलन से क्या आता है, एक विश्रामदायक सेटिस्फैक्टरी भाव, या यूं कह लीजिए एक विश्रामदायक भाव आता है। अगला है सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है, यानी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, क्लफ।
क्या किया जाता है, क्लफ किया जाता है। अगला है जॉर्जेट, शिफॉन तथा क्रेप की धुलाई करनी चाहिए। तो अगला है इसका, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखी धुलाई। जॉर्जेट, शिफॉन तथा क्रेप की क्या करनी चाहिए, सूखी धुलाई करनी चाहिए। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे, इसकी क्लास यही समाप्त होती है। मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, जितना जल्दी, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस टाइम पे टाइम की कीमत क्या है। तो आप इस क्लास को जल्दी से जल्दी देखें एक दो बार, क्योंकि ये लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास हो गए, यानी टोटल 230 क्वेश्चन, यानी टोटल 230 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। और मैंने आपको कहा था कि 400 साढ़े 400 क्वेश्चन तक करेंगे, तो अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक अगर आपको इनके किसी भी आंसर में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था घोलक का, जिसमें 2 सब्सटेंस काम में ले जाते हैं, तो उनको कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।